ख़वातीन को जो मख़सूस उनके अयाम होते हैं, उसके अंदर बड़ी प्रॉब्लम्स उठानी पड़ती है। आपने को टैक्स का भी ज़िक्र किया है, टैक्स पैड्स के ऊपर लगा हुआ है, कोर्ट में भी आप चली गई। तो मुझे बताइए कि ये आपको ख़्याल आना कहाँ से शुरू हुआ? मेरी अम्मी ने तो मुझे बताया था कि बेटा जब आपकी ये आप जब 13-14 साल की आपकी उम्र आएगी तो औरतों की बॉडीज में ये चेंजेस होते हैं, आप अपना ख्याल इस तरह रखते हो। मेरी क्लास में एक ऐसी कुछ लड़कियां थी जिनका स्कूल में पीरियड शुरू हो गया और वो इधर उधर कंफ्यूज देख रही थी कि हो क्या रहा है हमारे साथ। ये हश हश तक की बात नहीं करनी चाहिए, मगर हमें सिखाना चाहिए अपनी साइंस की क्लास में, लड़कियों को भी लड़कों को भी। रमजान के अंदर जब उनको रोजा, उनके ऊपर नहीं है फर्ज रोजे रखना, मगर वो प्रिटेंड करती है कि उनका रोजा अफोर्डेबल बिल्कुल नहीं आम औरतों के लिए। और जब अफोर्डेबल नहीं होगी तो डिजीजेस स्प्रेड होंगे। मैं याद करूं तो जब मैंने इस तरह का कुछ ऑब्जर्व किया तो हंसते हैं सारे। अस्सलाम वालेकुम, मैं नसीम सिद्दीकी अपने यूट्यूब चैनल के साथ। सियासत पे तो हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं और पाकिस्तान में सियासत के मसाइल भी हैं, मुआशी मसाइल भी हैं, लेकिन वहीं पर आप देखें तो मुआशरती मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं। बच्चों के साथ भी हैं, मर्द और ख़वातीन के साथ भी, लेकिन लेडीज़ के कुछ इश्यूज़ ऐसे होते हैं, ख़ास तौर पे उनको जो माहाना उनका मसला होता है, उसके ऊपर काफ़ी प्रॉब्लम्स उठानी पड़ती हैं। हमारी एक बड़ी टैलेंटेड पाकिस्तानी स्टूडेंट है मानूर, जिन्होंने इस इशू को रेस किया है, और आए देखें उनसे बात करते हैं कि वो इस इशू के बारे में क्या कहती है, उनके क्या तजुर्बात हैं, उनकी क्या रिजर्वेशन है और वो कोर्ट से क्या उम्मीद रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम मानूर। वालेकुम सलाम। मानूर, आपने जो इशू उठाया है कि जो जिस तरह मददी ख़वातीन को जो मख़सूस उनके अयाम होते हैं, उसके अंदर बड़ी प्रॉब्लम्स उठानी पड़ती है। आपने को टैक्स का भी ज़िक्र किया है, टैक्स पैड्स के ऊपर लगा हुआ है, कोर्ट में भी आप चली गई। तो मुझे बताइए कि ये आपको ख्याल आना कहाँ से शुरू हुआ? देखिए, मुझे ख्याल काफी अरसे से आना शुरू हुआ, एक औरत होके, एक वकील होके, एक एक्टिविस्ट होके, कि बचपन से मैं जब देखती थी कि स्कूल में मेरी अम्मी ने तो मुझे बताया था कि बेटा जब आपकी ये आप जब 13-14 साल की आपकी उम्र आएगी तो औरतों की बॉडीज में ये चेंजेस होते हैं, आप अपना ख्याल इस तरह रखते हैं। मगर मेरी क्लास में एक ऐसी कुछ लड़कियां थी जिनका स्कूल में पीरियड शुरू हो गया और वो इधर उधर कंफ्यूज देख रही थी कि हो क्या रहा है हमारे साथ। अब ये ऐसा एक ममनू उन्वान है कि माएँ अपनी बेटियों से बात करते हुए शर्माती हैं, बट ये है तो एक काफी बेसिक हाइजीन और हेल्थ की चीज, जो हमें सिर्फ इस तरह छुप छुप के हश हश करके बात नहीं करनी चाहिए, मगर हमें सिखाना चाहिए अपनी साइंस की क्लास में, लड़कियों को भी लड़कों को भी, कि आपकी प्यूबर्टी की जब उम्र होती है तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, अपना ख्याल इस तरह रखना होता है। इसका मकसद ये है, इसके कॉजेस ये हैं। ये सारी चीजें बेसिक बायोलॉजी है, साइंस है, कोई इसमें शर्माने या नापाक कोई ऐसी कोई चीज है ही नहीं। ये जो एक सोशल स्टिग्मा लगा हुआ है, इसको हमें अब बहुत हाई टाइम आ गया, हम इसे हटा दें और खुल के बात करें। अगर बात नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये एक बात ज्यादा स्टिग्मेटाइज होगी और ममनू बनेगी। लड़कियां रमजान के अंदर जब उनको रोजा, उनके ऊपर नहीं है फर्ज रोजे रखना, मगर वो प्रिटेंड करती है कि उनका रोजा है, तो उनकी इतनी उनको शर्म आती है कि उनके घर वालों को ना पता चले। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, ये एक बहुत नेचुरल फितरी कंडीशन है जिसमें हर औरत को साथ होती है। तो ये बस अब हाई टाइम आ गया पाकिस्तान में हम इसके बारे में बात करें और इसको हम लोग ना छुपाएं। जो स्कूल पे लड़कियां थी उनसे आपकी बात होती थी, वो क्या रिजर्वेशंस बताती थी, क्या उनको शर्म आती थी, या क्या क्या सोचती थी वो जो हम लोग तो फिर भी प्राइवेट स्कूलों में पढ़े हुए, वहां भी सोच इस तरह की थी कि ये कोई एक्चुअली मेरे को स्कूल में किसी से बात ही नहीं हुई है इसके बारे में, इसलिए ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, कुछ हम इसके बारे में बात नहीं करते थे, ना लड़कियां एक दूसरे से, ना फैमिली में अपने बच्चों से। ये बस एक छुप छुप सी चीज जो कोई डिस्कस ही नहीं कभी करता कि ये हमारे साथ हो रहा है, या मैं इस तरह महसूस कर रही हूँ, या मुझे ये मसले हो रहे हैं। इस पे कभी बात ना मैंने किसी बच्ची से तब की थी, पर अब जाके हम कर रहे हैं, एंड हम लोग खुल के बात करेंगे इसके बारे में। अच्छा, इसमें इश्यूज तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं, बच्चों के साथ भी है, ख़वातीन के साथ भी है, मर्दों के साथ भी है। तो आपको इसी इश्यू के ऊपर बात करने का आपने क्यों सोचा? क्या वजह थी जिसकी वजह से आपने सोचा कि इस बात को मैं कोर्ट में लेके जाऊँगी? मेरी वजह सिर्फ ये थी कि जो हमारा सेल्स टैक्स एक्ट आया था 1990 में, उसके अंदर एक 6 स्केड्यूल है। उस 6 स्केड्यूल के अंदर एक लिस्ट है, उस लिस्ट के अंदर सारे वो आइटम्स हैं जिनके ऊपर सेल्स टैक्स दायर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो आइटम्स, वो चीजें को, उन चीजों को इसेंशियल, जरूरी का किरदार दिया गया है। वो कैसी चीजें? पनीर, बोवीन सीमेन, जिसका मतलब है वो कैटल फार्मिंग के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये चीजें जरूरी है और पैड्स नहीं है। पैड जो एक बेसिक हेल्थ और हाइजीन की चीज होती है, जो हर औरत को चाहिए होती है। हमारी पॉपुलेशन 240 मिलियन प्लस पे चली गई है, मतलब 100 मिलियन से ज्यादा औरतें ये चीज इस्तेमाल करती हैं हर महीने, और आपने इसको जरूरी का किरदार नहीं दिया। 40% टैक्स लगता है इन पैड्स के ऊपर। ये
कोई आम चीज, ये कोई आम औरत की बिल्कुल कोई अफोर्डेबल बिल्कुल नहीं आम औरतों के लिए। और जब अफोर्डेबल नहीं होगी तो डिजीजेस स्प्रेड होंगे। जब वो डिफरेंट अल्टरनेटिव दूसरी चीजें जैसे कपड़े, कुछ तो गांवों में औरतें लीव्स भी इस्तेमाल करती हैं, स्टडीज ने दिखाया है, पत्ते। तो इससे उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सर्विकल कैंसर, इन्फेक्शंस वगैरह स्प्रेड होती हैं। जब ये हेल्थ इश्यूज आते हैं तो हमारा हेल्थ सिस्टम बर्डन होता है। हेल्थ सिस्टम बर्डन होता है तो औरतें काम नहीं कर सकती, बच्चों का ख्याल नहीं रख सकती, अपना ख्याल नहीं रख सकती। तो सारा अपने बर्डन तो स्टेट के ऊपर ही आता है। तो जो वो पैसे उनसे हम, अगर ये हम जीत गए और टैक्स नहीं मिलेगा फिर हमारे रियासत को, तो जो वो पैसे बना सकते हैं औरतों को इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव करके, उनको स्कूल भेज के, इसका बेनिफिट काफी ज्यादा है। अब कौन से ज्यादा? अच्छा मानो ये बताइए कि मोस्टली तो हमारे पाकिस्तान में को एजुकेशन शुरू हो गई है, तो कभी ऐसा मौका आया आपके साथ या आपके को स्टूडेंट्स के साथ कि जो दूसरे तलबा मौजूद होते हैं, किसी को पता चल गया कि भाई इस लड़की को जो है उसके मखसूस अय्याम है, तो कोई ट्रोलिंग करता हो, कोई तंग करता हो या कुछ तरह की बात कभी जी आई? बिल्कुल, अगर स्कूल में हो जाता है कभी कभार कि आप, अगर आपका माहवारी, अगर आपका पीरियड चल रहा है, आप माहवारी चल रहा है, तो आपके कपड़े स्टेन हो जाते हैं। ये कोई ऐसी अनयूजुअल बात नहीं, हो जाता है कभी कभार। और बिल्कुल ऐसा ही होता है कि अगर मैं याद करूं तो जब मैंने इस तरह का कुछ ऑब्जर्व किया तो हंसते हैं सारे। ये कोई हंसी मजाक की चीज तो है ही नहीं। ये तो जैसे जैसे एक मेडिकल, एक बायोलॉजिकल चीज है। बट बिल्कुल, अगर जब हम इनके बारे में बात करना शुरू करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है आने वाली जनरेशन बिल्कुल काफी बेहतर होगी। मेरे अपने 2 छोटे भाई हैं, एक 12 साल का है और एक 18 साल का है। वो दोनों बिल्कुल अवेयर है कि पीरियड्स क्या होते हैं। और यहाँ तक के कि हम लोग इसके बारे में घर में आम बात करते हैं कि अगर कोई बाजार जा रहा है तो मैं कहूंगी आप पैड्स ले आओ। अब क्योंकि ये जो मेरे छोटे भाई, मुझे पता है जब वो बड़े होंगे तो वो बहुत ही एक्सेप्शनल मर्द बनेंगे, क्योंकि मेरी माँ ने, मैंने और मेरी बहन ने उनको काफी अच्छी तरीके से अवेयर किया हुआ है। उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो एक नेचुरल सी बात है, कोई हंसने की बात भी नहीं है। तो आप मौजूदा जो हुकूमत है उसको क्या पैगाम देंगी कि वो आपकी क्या हेल्प करें और किस तरह इस केस में आपको सपोर्ट करें, क्योंकि ये ख्वातीन का एक बहुत बड़ा मसला है और आपने एक बहुत बड़े इशू को जो है वो हाईलाइट किया है। मैं हुकूमत को यही कहूंगी कि पहले जब कानून साजी वो कर रहे होते हैं तो जो औरतें बैठी हुई हैं हमारे हुक्मरान में, तो वो कानून बनाते वक्त देखें कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा औरतों पर। हमारे ऐसे काफी कानून हैं जो आइन के खिलाफ जाते हैं। आर्टिकल 25 राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ जाते हैं। तो औरतों की जरूरियात को प्लीज मद्देनजर रखते हुए कानून बनाए आइंदा। और जो कानून हमारे बने हुए हैं, जो जैसे ये सेल्स टैक्स लॉ है, जैसे हमारा जो पाकिस्तान पीनल कोड में कुछ क्रिमिनल लॉ की जो वर्डिंग है जेंडर इनसेंसिटिव है, इनको अमेंड करें। मुझे तो, अगर आप पूछे तो मैं चाहती हूँ कि हम ये कोर्ट के आखिर तक लेके भी ना जाए, तो उसके बीच में अगर ये अमेंडमेंट कर लें, अगर नेशनल असेंबली बैठ के इसको अमेंड कर ले, तो इससे बेहतर और कोई चीज नहीं होगी। मनोज जी बताइए कि चलें जो शहरी ख्वातीन है, शहर में तो काफ़ी चीज़ों की अवेयरनेस होती है, आपका एक्सपीरियंस हुआ जो खास तौर पे गांव में औरतें होती हैं, ये पसमानदा इलाकों में, उनको कितने मसाइल वहाँ पे जो है वो देखने पड़ते हैं? बिल्कुल हुआ है। मैंने काफी एनजीओ के साथ काम किया और मैं गई भी उन इलाकों में। उनके लिए तो अपना ख्याल रखना एक बहुत ही आफ्टर थॉट है। उनकी पहली परेशानी ये होती है, जैसे अभी फ्लड्स आए थे तो मैंने फ्लड्स में रिकवरी एफर्ट्स में थोड़ी सी हेल्प की थी। इन औरतों को ये नहीं है कि हम अपना ख्याल वो कर लेंगे किसी ना किसी तरीके से, कोई कपड़े इस्तेमाल करके या जो भी वो कर सकते हैं। पहले उनको ये, हम रहेंगे क्या, हमारा घर कहाँ होगा, हम खाना क्या खाएंगे। तो उनसे तो मैं इसके बारे में सही से बात भी नहीं कर सकी, कुछ उनके लिए तो ये काफी एक सेकेंडरी चीज है और होनी नहीं चाहिए। पाकिस्तान में बहुत औरतें हैं, हमारी माँ है, हमारी जो टीचर्स हमारे साथ जो इर्द गिर्द होती है, अपना ख्याल नहीं रखती, कुछ उनको भी सिखाया नहीं गया कि उनकी हेल्थ भी एक प्रायोरिटी है। हमेशा अगर आप देखें घरों के अंदर सबसे पहले सब खाते हैं, फिर मामा खाती हैं। सबसे पहले सबका ख्याल रखा जाता है, फिर वो अपना ख्याल रखती हैं। अब मैं कहती हूँ बस काफी हो गया है। अब हाई टाइम आ गया कि औरतें अपनी सेहत का ख्याल रखें और हम उनकी मदद करें कि वो भी एक प्रायोरिटी है हमारे मुल्क के लिए। बहुत शुक्रिया मनोज, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस थैंक यू। यू।